गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम विश्व की जनजातियों वाले चैप्टर को कर रहे हैं स्टार्ट, जिसमें लास्ट ईयर आपका एस्किमोस आपका आ ही गया, मैंने ग्रुप में डाल दिया है। और मैं आज पहले आपके सिलेबस का ले रही हूँ बुशमैन। बुशमैन बच्चों वर्ल्ड के ओल्डेस्ट हंटर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं ये, और खोई टर्म्स इनके लिए यूज़ की जाती है। KHOE खोई, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अब बच्चों 2008 में ऐसा हुआ कि इन्होंने अपने आप को बुशमैन कहने के बजाय सैन कहना शुरू कर दिया, SAN सैन। कई जगह पे इसको स्पेल आउट SAAN भी करते हैं, सैन। कहीं पे इसको सैनक्वा भी करते हैं, क्योंकि अफ्रीकैन जैसे अपन AFRIC करते हैं ना, CAN करते हैं, तो ये बोलते हैं अफ्रीकान, AFRIKKAN। मैंने आपको स्क्रीनशॉट करके भी डाल रही हूँ ये। और ये बुशमैन जो वर्ड इनके पास आया, बेटा ये अलग अलग वर्ड्स में प्रोनाउंसिएशन या स्पेलिंग होने का मतलब ये है कि ये सारे उपनिवेश वाले क्षेत्र रहे हैं। और सबसे पहले बुशमैन शब्द जो है डच लोगों ने दिया, इन्होंने बॉचिमीन्स बोला, इनको बॉचिमीन्स, ठीक है। तो ये दुनिया के हंटर हैं, आज भी शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं। और अफ्रीका महाद्वीप की छः देशों में रहते हैं। दक्षिणी अफ्रीका देश, बोत्सवाना में, ये भी देश का नाम है, नामीबिया, अंगोला, जाम्बिया और लोसोथो। और इनकी कुल जनसंख्या है 63,500। और पूरे वर्ष इनका पॉपुलेशन परसेंटेज है वो 2.8% है। तो कहने का मकसद बच्चों ये है कि ये अलग अलग देशों में अलग अलग डायलेक्ट्स बोले गए, भाषा बोली गई अलग अलग। जैसे पोर्चुगल्स का आधिपत्य रहा तो वहाँ इनको अलग तरह से प्रोनाउंस किया, और इनको बंटूज़ के साथ कई लोगों ने जोड़ दिया। जबकि ये कैटल्स नहीं पालते हैं, ये जानवर नहीं पालते हैं बुशमैन, तो इसलिए ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट, आप इसको इम्पॉर्टेंटली याद करिए। और स्थिति के आधार पर, जैसा कि आप चित्र में आराम से देख सकते हैं, ये साउथ अफ्रीका के देश में निवास करते हैं। साउथ अफ्रीका के अंदर उत्तर का भाग जो है वो इसमें आता है, पश्चिम की इसकी सीमा कालाहारी डेजर्ट बनाता है, उत्तर में बोत्सवाना और पूर्व में जिम्बाब्वे क्षेत्र के अंदर ये वहाँ तक इनकी वो सीमा बनती है। तो कुल मिलाकर के बुशमैन शब्द को अलग अलग जगहों पर याद कीजिएगा आप, और सान शब्द को स्पेशली याद करिए। तो बुशमैन को इनका निवास क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका मैंने आपको बता दिया, और 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक बेचवाना लैंड में स्थित हैं, है ना। बोत्सवाना को बेचवाना लैंड भी बोलते हैं, इससे उस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और कालाहारी डेजर्ट तो जैसे पता है आपको 20 से 30 अक्षांशों के मध्य है ये, और महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर, और उष्ण मरुस्थल है ये जो इसकी सीमा बनाते हैं। बहुत बालू के टीले हैं यहाँ, 20 से 100 फीट ऊंचे। इस प्रदेश में सफ़ेद या काली मिट्टी से टोटल बना हुआ है। जहाँ कहीं पे बलुई मिट्टी मिलती है या पाई जाती है, सैंडी सॉइल, वहाँ पर घास उत्पन्न होती है। यहाँ की जलवायु अर्ध उष्णकटिबंधीय है। अर्ध उष्णकटिबंधीय का मतलब ग्रीष्मकाल में यहाँ पर वर्षा होती है, और बाकी भाग यहाँ का पूर्वी जो भाग है इसमें आधे क्षेत्र तक वर्षा होती है, और पश्चिम का पूरा भाग शुष्क है, मरुस्थलीय है। और पश्चिमी के शोर में यहाँ पर जो वनस्पति है वो ऑलमोस्ट लंबी घास है, जिसको अपन डेजर्ट घास या सवाना घास या इसको बोलते हैं, वो है। और कालाहारी डेजर्ट में यहाँ का जो बेचवाना लैंड जो है उसे साल्टपेंस भी कहते हैं, ठीक है। और ये 1,40,000 वर्ग मील क्षेत्र तक फैला हुआ है। और यहाँ की जो घास है उसको बुशमैन घास के नाम से बोला जाता है, और ख़ासकर इस क्षेत्र में एक विशेष पौधा मिलता है, उसको मैलेंस कहते हैं। और यहाँ का ग्रीष्मकाल बहुत लंबा होता है और शीतकाल छोटा होता है। ये इनकी निवास संरचना है।
प्लीज़ आप चित्र में भी देखिए और एग्ज़ाम में बनाइए। अब बच्चों हमें मुख्यतः इसमें क्या देखना है कि इन लोगों का आखेट करने का तरीका क्या है। आखेट ये अग्निदंड डंडियाँ स्टिक्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसमें आगे आग लगाने के लिए उसमें लिक्विड या कुछ जानवरों की जैसे चर्बी वगैरह इस तरह की चीज़ को ये यूज़ करते हैं। फायर का काम करती है वो। तिकोना हड्डियों के तिकोने ती टाइप या हड्डियों के आकार के तीखे नुकीले हिस्से को लकड़ियों पे लगाते हैं। इस प्रकार से अपना आखेट करते हैं। और आखेट में इनका विश्व में मुख्य क्या है इम्पोर्टेंट, शुतुरमुर्ग और बाकी सब चीज़ खाते हैं ये। जंगली उसमें क्या कहना चाहिए उसको, जेब्रा, जिराफ, एंटीलोप, हाथी, गैंडे, घोड़ा, क्वेगा, सिंह, चीता, जंगली बिलाव, गीदड़, सभी कुछ खाते हैं ये, है ना। और पशुओं में चींटी, छोटे छोटे जीवों में अंदर चींटी, छिपकली, मेंढक, मधुमक्खी, खरगोश, चमगादड़, बतख, हंस, गिद्ध, बाज और रेंगने वाले कीड़े सब कुछ ये खाते हैं। और इनकी जो एक प्रकार की यहाँ जो दीमक होती है उसको बुशमैन राइस कहा जाता है ना, उसको याद कीजिएगा। वो ये लोग मिलाकर इसमें खाते हैं। सामान्यतः जो ये है इनका जो फादर है वो हेड ऑफ़ द फैमिली होता है। और ख़ासकर ये जो वाटर बॉडीज़ होते हैं आजकल इसके आसपास इन्होंने अपने परमानेंट स्थायी रूप से थोड़े से घरों का या बस्तियों का निर्माण कर लिया है। अब बच्चों भोजन तो इनका पूरा का पूरा मांसाहारी है। सारी प्रोटीन डाइट इनकी इन्हीं चीज़ों से मिलती है। तो इस प्रकार से ये जो है वाटर को बहुत होली मानते हैं एक तरह से, और उससे थोड़ा दूर ही अपने घरों का निर्माण या जल स्रोतों से दूर अपने डेरों को लगाते हैं ताकि इनका शिकार भाग ना जाए। तो इस प्रकार से इनका ये भोजन व्यवस्था हो गई। अब बच्चों आखेट या भोजन व्यवस्था, अब इनका जो घर है, हाउसेस जो ये बनाते हैं, खासकर इनके हाउसेस जो हैं वो झाड़ियों से ढके हुए होते हैं, है ना। छत जो होती है झाड़ियों की बनी होती है, थ्रेशोल्ड्स होती हैं, और 4 फुट के आसपास के खंबे बनाते हैं। और बीच में जो होता है इनका झोपड़ी जो होती है वो घास की बनती है। और एक्चुअल में ये क्या करते हैं, एक टनल की तरह घर को मिट्टी के अंदर थोड़ा खोद के बनाते हैं ताकि ठंडा रहे, गर्मियों में ठंडा रहे और सर्दियों में गर्म रहे। ये मिट्टी का इम्पैक्ट तुम्हें पता होगा। और घास फूस के गद्दों का ही निर्माण ये अपने रहने सोने वगैरह के लिए करते हैं, ठीक है। और कई बुशमैन्स जो हैं जब बहुत ज़्यादा डेजर्ट में ठंड हो जाती है तो तंद्राओं में भी रहते हैं, केव्स भी बना लेते हैं, उसमें भी रहते हैं। अब बच्चों ये जो वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि बहुत जैसा कि तुम्हें पता है बहुत ग्रीष्म काल बहुत लंबा होता है और शीत थोड़ी ठंडी होती है। तापमान गर्मियों में इसका 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है। औसत तापमान 30 से 35 डिग्री के बीच में होता है गर्मियों का। शीतकाल में ये तापमान 18 डिग्री 15 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और कभी कभी रात को तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक भी गिर जाता है। और वर्षा यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के मध्य होती है। तो यहाँ ज़्यादातर गर्मी, कीड़े मकोड़े बहुत होते हैं, तो इसलिए इन लोगों को डायरिया, मलेरिया ज़्यादा होते हैं, बीमारी होती है गर्मी के अंदर। और ये बस लगातार अपने चारागाहों की खोज में मूव करते रहते हैं। ग्रास के इन सर्च ऑफ ग्रास दे जस्ट कंटिन्यूसली मूव। अब बच्चों इनका जो वस्त्रों की बात हमने करी, तो गर्म होने की वजह से ये क्या रहते हैं, ओपन नेकेड रहते हैं, खुला रहते हैं। केवल ये अपने बेसिक जो हैं एक लंगोट सा पहन लेते हैं। और स्त्रियां भी चमड़े और छाल के जूते पहनती हैं, पुरुष भी चमड़े की टोपी लगाते हैं और जूतों का प्रयोग करते हैं। लेडीज़ जो हैं वो पीछे एक बैग डालती हैं ना, जिसको बैग नुमा एक होती है जिसमें वो बच्चे को भी रख लेती हैं। और एक सिंपल नॉट लगा करके एक चोगा हिंदी में बोला है, पर दैट इज़ इनकी लैंग्वेज में उसको कारोस बोलते हैं, KAROS। कारोस जो है इनका मेन वो है स्त्रियों का पहनावा, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। और पुरुष जो है वो हमेशा अपने राइट कंधे पर एक शोल्डर पर ये चौका डाल के रखता है ना। तो कुल मिलाकर के ये इस प्रकार से इनका पहनावा है। और इनके बर्तन जो सामाजिक संरचना के अंदर इनके जो
बर्तन वगैरह हैं वो इस तरह से यूज़ करते हैं, जैसे आपके केवल हड्डियों से बने हुए या लोहे का भी प्रयोग कर लेते हैं, बेंत के बने हुए बर्तनों का भी प्रयोग कर लेते हैं, बर्चा, भाला, डंडा, नुकीले डंडे मतलब नुकीले आकार वाले, छड़ी, चाकू लोहे के बने हुए, ये इस तरह से इनको यूज़ करते हैं और डंडों से रगड़ के ही लकड़ी आग वाग पैदा करके अपने शिकार को पकड़ते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट बात ये इनकी हो गई है, इनकी जो सामाजिक संरचना, ये सामाजिक व्यवस्था है ना बच्चों, ये खास कर जो है इनका आपस में ही छोटे छोटे जो ग्रुप्स होते हैं, इनमें आपस में ही जो मेन इनका ब्लड रिलेशन होता है उसी में ये शादियां कर लेते हैं। और एक मतलब छोटे से एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में शादियां आसानी से कर लेते हैं, मतलब वेल नोन इनके ब्लड रिलेशंस में ही मैरिजेस होती हैं। और ख़ासकर उसके बीच में वो भोजन देते हैं, आभूषण प्राप्त करते हैं, चमड़े वगैरह के शस्त्र, आभूषण, ये इस तरह का मतलब टोटल जो जीवन निर्वहन इनका निम्नतम आवश्यकताओं के ऊपर बेस्ड होता है बच्चों। अब जैसे सबसे पुअर इनमें जो लोग हैं वो कालाहारी डेजर्ट के अंदर जो मूल रूप से रहते हैं वो हैं, और यहाँ पर इनको अलग अलग टर्म्स में जो इतने सारे सेन, सान ऐसे वर्ड्स बोले ना अपन ने, इनकी जनजातियों के आधार पर, अलग अलग राज्यों के आधार पर, अलग अलग प्रांतों, क्षेत्रों, देशों के आधार पर जो नाम दिया है, तो जो कई लोग तो इनको कहते हैं कि भाई जो कैटल्स नहीं पालते हैं, है ना, दोज हु डू नॉट, मतलब कुल मिलाकर कहने का मकसद है। परंतु अलग अलग जगह के, जैसे अंगोला के हैं उनको हम मच कैनल्स भी बोलते हैं, बैचुअन्स पौत्री, क्योंकि वहाँ पे पुर्तगालियों का साम्राज्य था। जैसे अमसिली और बथुआ, ये इनके टर्म्स हैं जो कि जिम्बाब्वे के अंदर यूज़ होते हैं। बथुआ फॉर एक्सपोसा पीपल, एक्सोसा, XHOSA, एक्सोसा पीपल, सोथो पीपल, यानी ये नाम भी इनको दिया जाता है। तो कहने का मतलब इनका जो टोटल लाइफ का पिरामिड है वो है सदन तैवा, मतलब बहुत ही दक्षिण का अफ्रीका का क्षेत्र। अब इसमें कुछ मैं डायग्राम आपको बता रही हूँ, मैप, इनके फ़ोटोज़ आप देखो थोड़े से, शायद आपको देखने को ना मिले या कुछ फाइंड आउट करें पुरानी किताबों के, और या कॉलेज खुलेंगे तो आप मेरे पास जो बहुत डिटेल में बुक्स हैं जनजातियों की वर्ल्ड की, उसमें से आप और देख सकते हैं बच्चों। तो कहने का मतलब इनका जो स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर बहुत ही सीमित है, छोटे छोटे ग्रुप्स में जो बटा हुआ है। और यहाँ पर जो नाम देते हैं, मतलब जैसे अपने यहाँ होता है ना, जैसे अपने साउथ में होता है फैमिली के फोर फादर, मतलब इनके यहाँ पे भी ग्रैंड फादर का ही नाम इस्तेमाल करते हैं। पर ये इनके यहाँ के जो लोकल इनके गांव के नेता होते हैं वो इस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि कैसे नाम देना है। जैसे अपने पंजाब में गांव के नाम के आधार पर सरनेम है, खन्ना गांव है, अबरोह गांव है, मतलब गांव के नाम के आधार पर सरनेम्स दिए गए हैं, है ना। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा साधारण जीवन, सरलता से जीवन बिताते हैं और देवी देवताओं पे यकीन करते हैं, भूत प्रेतों पे यकीन करते हैं, और इनकी बहुत सारी मान्यताएं हैं स्वर्ग प्राप्ति वगैरह की। अब आधुनिक समय में बच्चों लास्ट इसका बिंदु है कॉन्टेक्ट टू द मॉडर्न सोसाइटी। अभी लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे एजुकेशंस भी ले रहे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड का इम्पैक्ट इन पर पड़ रहा है, और अपने टूरिज़्म, विलेज टूरिज़्म वगैरह जैसी चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, और परमानेंट कई शहरों में आकर के बसना शुरू कर दिया है इन्होंने। तो यानी कुल मिलाकर के वेस्टर्न वर्ल्ड से इनका इंट्रैक्शन आरंभ हो गया है, और काफ़ी ज़्यादा पर कुछ ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ अभी भी कुछ विलेजेस परमानेंटली ऐसे ही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, थैंक यू।